Hello everyone, welcome back to my channel. So our next medicine is Bryonia alba. आज हम Bryonia alba पढ़ेंगे. Bryonia alba भी बहुत अच्छी मेडिसिन रही है कोरोना के पेशेंट्स को ट्रीट करने में. तो आज हम इस मेडिसिन के बारे में डिस्कस करेंगे. तो सबसे पहले हम देखते हैं Bryonia alba बनती किस चीज़ से है. So Bryonia alba is made from white bryony. Okay. So Bryonia alba is basically a anger remedy in our homeopathic materia medica. So let's begin with constitution of Bryonia alba. So the person will have black hair, dark complexion, firm muscular fiber. Dry word is very important in case of Bryonia, as the dryness is present all over the body of the person, and in mental state also there is dryness of thoughts, emotional dryness, and patient is dry, so want more water. So large quantity of water intake is present in Bryonia alba. पेशेंट को बहुत ज़्यादा पानी पीना होता है और बहुत लॉन्ग इंटरवल्स तक वो पानी को फिर नहीं पीता है. हमने आर्सेनिक मेडिसिन पढ़ी थी, उसमें भी डिस्कस किया था ट्रियो ऑफ थर्स्ट के अंदर ब्राइनिया, आर्सेनिक एंड एक्कोनाइट को. सो ब्राइनिया थर्स्ट इज लार्ज क्वांटिटी ऑफ वाटर फॉर लॉन्ग इंटरवल. ओके. सो पर्सन इज स्लेंडर पर्सन, इन लुक वाइज पर्सन विल बी लीन थिन, दुबला पतला होगा, एंड ड्राइनेस होगी बॉडी पे, डार्क कॉम्प्लेक्शन होगा. सो दिस इज ऑल अबाउट कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ ब्राइनिया. So now we will proceed to mentals of Bryonia. So Bryonia alba is a great medicine for anger. और दी पेशेंट जो पेशेंट हमें मिलेगा वो बहुत ज़्यादा एंगर होगा, उस पेशेंट्स को एंगर लेवल बहुत ज़्यादा होगा उस पेशेंट्स के अंदर. और एलमेंट्स कैसे होंगे ब्रायोनिया एल्बा पेशेंट्स में, किस किन चीज़ों से उसको तकलीफ़ें हो सकती है, वो होगा फर्स्ट ऑफ ऑल एंगर, देन चैग्रिन मीन्स छोटी छोटी बातों पे ही उसको इरिटेट हो जाना, बुरा लगना, वो सब. कोल्डनेस एलिमेंट्स होते हैं. अब ब्रायोनिया का डेलीरियम बहुत इंपॉर्टेंट है. डेलीरियम किस चीज़ का होता है, उसको बिजनेस के रिलेटेड. सो बी फॉर ब्रायोनिया एंड वी कैन रिमेंबर बी फॉर बिजनेस. सो डेलीरियम होगा उसको बिजनेस रिगार्डिंग. वो बीमार होगा तो उसको ऐसे लगेगा कि उसका बिजनेस बहुत ज़्यादा लॉस में है, वो बार बार बिजनेस की ही बातें करेगा, और वो चाहेगा कि अपने बेड से उठ के वो जाए और अपने रूम में जाए, वो अपने घर चल जाए, बल्कि वो अपने ही रूम में होता है, अपने ही बेड पे होता है, फिर भी उसको लगता है कि वो वहाँ से जाए और अपने रूम में जाए. ठीक है. फिर आता है थंडरस्टॉर्म फियर भी बहुत इंपॉर्टेंट है ब्रायोनिया के अंदर. जैसे कि पेशेंट को लगता है कि थंडरस्टॉर्म के बाद उसका बिजनेस पूरा ख़त्म हो जाएगा, तो उसको फियर लगता है कि उसका बिजनेस वैनिश हो जाएगा. तो उसको एक तरीके से यहाँ पे आ जाएगा फियर ऑफ पॉवर्टी, एवरेज नेचर. बिजनेस जो होता है उसका वो बहुत ज़्यादा बिजनेस को लेके कॉन्शियस रहता है, अपने रिस्क नहीं लेना चाहता अपने बिजनेस के अंदर वो. ओके. और ब्रायोनिया एल्बा के एलिमेंट्स होते हैं तब समर्स आने वाली होती है, या फिर ऐसा होता है मौसम कि जो दिन होते हैं वो तो वार्म रहते हैं और नाइट्स होती है कोल्ड रहती है. तो चेंज ऑफ सीज़न अपन एक तरीके से कह सकते हैं चेंज ऑफ वेदर की वजह से एलिमेंट्स आ रहे हैं ब्रायोनिया के अंदर. सो हॉट डेज एंड कोल्ड नाइट्स. और जो एलिमेंट्स का पैटर्न होता है वो होता है इंसीडियस, मतलब धीरे धीरे अकर होना. तो जो सिम्टम्स होंगे, जो एलिमेंट्स होंगे, वो धीरे धीरे अकर होंगे पेशेंट के अंदर. और ब्रायोनिया जो है मेन 2 सिम्टम्स या फिर डिजीज़ के लिए अच्छी है. वो सिम्टम्स है ब्रोंकाइटिस एंड जॉइंट पेन. ब्रोंकाइटिस में ड्राई कफ, और जॉइंट पेन के लिए बहुत अच्छी है, आर्थराइटिस के लिए अच्छी है ये मेडिसिन. तो अब हम आगे देखते हैं फिजिकल जनरल्स. ब्रायोनिया के फिजिकल जनरल्स कैसे होते हैं. तो ब्रायोनिया पेशेंट में जो पेन होता है वो टेयरिंग और स्टिचिंग टाइप पेन होते हैं. जैसे कि हमें पता है कि ब्रायोनिया का जो पेशेंट है ड्राइनेस है होल बॉडी. सो ड्राइनेस है तो ऐसे लगेगा कि उसको चीज़ें फटने जैसी, तो हो जाएगा टेयरिंग टाइप और स्टिचिंग टाइप पेन. और जिसकी ग्रेटेस्ट मोडेलिटी जो है ब्रायोनिया की, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, वो है एग्रावेशन फ्रॉम मोशन एंड रिलीव्ड बाय एब्सोल्यूट रेस्ट.
whether in physical or mental ailments, in both conditions. And this one is also important, that complaints are relieved by lying on painful side. Other medicine for the same is pulsatilla, where there is relief by lying on painful side. Next, thirst of Briony alba is also characteristics, large quantity of water for long intervals. And dryness is marked in there, or dryness of mucous membranes of entire body, lips, tongue, dry, cracked. And stool is also characteristics in bryonia, that we will discuss in constipation. Okay, moving further, we will discuss the physical particulars of bryonia. So first of all, we will discuss head. सो इन हेड सेक्शन, ब्राइनिया पेशेंट को हेडेक होता है. हेडेक एक हेडेक का बहुत ही कैरेक्टरिस्टिक सिम्टम है यहाँ पे, दैट हेडेक इज़ फ्रॉम स्टूपिंग. झुकने से हेडेक होगा, आयरनिंग से हेडेक होगा. आयरनिंग से हेडेक क्यों होगा? ब्राइनिया पेशेंट जो होता है हॉट पेशेंट होता है, सो एग्रावेशन फ्रॉम हीट इन ऑल कंप्लेंट्स एक्सेप्ट इन नथिंग. सो दे आयरनिंग से हेडेक होगा क्योंकि हॉट पेशेंट है, तो हीट डेवलप होगी आयरन करने से, तो उसकी वजह से उसको एलिमेंट होगा और यहाँ पे हेडेक होगा उसको. सो एग्रावेशन फ्रॉम हीट, एग्रावेशन फ्रॉम मोशन, रिलीव्ड बाय एब्सोल्यूट रेस्ट. देन वी proceed further to GIT. So in GIT, the patient has a feeling of stone in the pit of the stomach, which is relieved by eructations. And constipation is very important in bryonia, as the person having constipation is from inactivity. कोई ज़्यादा फिजिकल एक्सरसाइज वगैरह नहीं है उसके. स्टूल का कैरेक्टर वो होगा, तो वो होगा लार्ज, हार्ड, डार्क, ड्राई, एज इफ बर्नट वुड. सो दीज आर द कैरेक्टर ऑफ स्टूल. देन डायरिया होगा उसमें हॉट वेदर की वजह से, जिसका कैरेक्टर होगा एक्रेड होगा, एंड विच कैन एसोशिएट द एनस. ओके, और अनडाइजेस्टेड फूड पार्टिकल्स होंगे स्टूल के अंदर. एंड फ्रॉम कोल्ड ड्रिंक्स व्हेन ओवर हीटेड, तब वो बहुत ज़्यादा ओवर हीटेड होगा और कुछ ठंडा ले लेगा, उसकी वजह से उसको डायरिया हो जाएगा. सो दीज आर दी फिजिकल पर्टिकुलर्स ऑफ ब्रायोनिया. अब हम फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम पढ़ने से पहले हम शॉर्ट में चीज़ें डिस्कस कर लेते हैं. जैसे कि ब्रायोनिया पेशेंट को ईयर में क्या कंप्लेंट्स होंगी, तो ईयर में होगी ऑरल वर्टिगो, मतलब आवाज़ से वर्टिगो. कोई भी साउंड आएगा, नॉइज़ आएगा, तो उसको उस साउंड या नॉइज़ से उसको चक्कर आएंगे, वर्टिगो होगा. माउथ की बात करेंगे तो माउथ होगा ड्राई, क्रैक्ड, चैप्ड लिप्स होंगे, एंड लिपस्टिक से एलर्जी होगी पेशेंट को. सो लिप्स क्रैक्ड हो जाएंगे उसकी वजह से. कॉर्नर्स ऑफ माउथ पे कट लग जाएंगे, ड्राइनेस ऑफ माउथ हो जाएगा, जिसकी वजह से डिज़ायर फॉर लार्ज क्वांटिटी ऑफ वाटर एंड कोल्ड वाटर डिज़ायर, जिसकी वजह से फिर एलिमेंट्स हो जाएंगे बाद में. और स्वोलन लोअर लिप होता है, डार्कर होता है, सोर होता है, हीटेड होता है, स्पेशली इन केसेस ऑफ स्मोकर्स. एंड हॉकिंग प्रेजेंट होगी, हस्की हॉकिंग इज प्रेजेंट. थ्रोट में ड्राइनेस होगी, और कुछ ठंडा लेगा तो उससे स्टोनी हार्डनेस फीलिंग होगी स्टमक के अंदर. और बिटर टेस्ट हो जाएगा ड्राइनेस की वजह से. अवर्जन रहेगा वार्म थिंग्स की वजह से. और ये छोटे छोटे पॉइंट्स हैं जो हमें डिस्कस करने हैं. अब हम पढ़ते हैं फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम. फीमेल में हम पढ़ेंगे पहले मैमे. तो फीमेल के जो मैमे होंगे, ब्रेस्ट होंगे, वो हैवी होंगे, स्टोनी हार्ड जैसे लगेंगे, हार्ड होंगे, हॉट होंगे, पेनफुल होंगे, और फीमेल पेशेंट को लगेगा कि ये सपोर्ट करके रखे ब्रेस्ट को, सो वांट्स सपोर्ट्स ऑफ द ब्रेस्ट. देन देयर इज विकेरियस मेंसेस. पहले हम विकेरियस देखते हैं. विकेरियस होता क्या है? विकेरियस मतलब होता है कि होना कहीं से होता है बट कहीं और से होता है. जैसे कि यहाँ पे मेंसेस की बात कर रहे हैं, तो मेंसेस वजाइना के थ्रू होने चाहिए बट होते नहीं है, एपिस्टेक्सिस हो जाता है, नोज ब्लीडिंग होने लग जाती है, तो इसको कहते हैं विकेरियस मेंसेस. सो नोज ब्लीड हो जाएगी तभी मेंसेस आने होंगे. और हीमोप्टाइप्सिस दिख सकता है हमें, मतलब ब्लड स्पिटिंग.
मतलब हमारे सलाइवा के अंदर ब्लड प्रेजेंट होगा. देन वी प्रोसीड फर्दर टू रेस्पिरेटरी सिस्टम. सो पेशेंट रेस्पिरेटरी सिस्टम के अंदर एक तो ब्रोंकाइटिस के लिए अच्छी रेमेडी है ये, ड्राई कफ के लिए, जहाँ पे ड्राई होगा, स्पाज्मोडिक होगा, गैगिंग लगेगी थ्रोट में, वॉमिटिंग होगा और स्टिचिंग होगी चेस्ट के अंदर. सपोर्ट करके रखेगा वो चेस्ट को अपने, क्योंकि लीस्ट मोशन से एग्रावेशन है. सो वो अपने चेस्ट को सपोर्ट करके रखेगा कफ के टाइम पे. और म्यूकस इतना ज़्यादा सिक्रीट नहीं होगा. अगर हॉकिंग करेगा बार बार वो, तो थोड़ा सा म्यूकस अगर बाहर भी आता है तो इट विल फ्लाई इन दी एयर. एंड एग्रावेशन, ईटिंग, ड्रिंकिंग एनीथिंग कोल्ड रिलीव्ड बाय हॉट थिंग्स. सो दिस इज इन ब्रायनिया. और ब्रायनिया का एक क्लिनिकल सिम्टम ये है कि प्लूरेसी ठीक करता है, जो कि अगर हम प्रूविंग के टाइम पे लेट बहुत आगे तक कंटिन्यू करें प्रूविंग, तो प्लूरेसी सिम्टम एक मिलता है. तो प्लूरेसी भी दिखता है, मतलब लंग्स के अंदर पानी फिल हो जाना, तो उसके अंदर भी ब्रायनिया बहुत अच्छी रेमेडी है. सो और एक्सट्रीमिटीज़ का देखेंगे तो पेन रहेगा जॉइंट्स के अंदर, जो कि एग्रावेशन फ्रॉम स्लाइटेस्ट मोशन रिलीव्ड बाय एब्सोल्यूट रेस्ट. एंड शोल्डर पेन रहेगा, बैक पेन रहेगा, एंड रिलीव्ड बाय लाइंग ऑन दी पेनफुल साइड, रिलीव्ड बाय अप्लाइंग प्रेशर. सो दीज आर सम कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ब्रायनिया. अब हम मोडालिटीज़ के बारे में देख लेते हैं. तो मोडालिटीज़ में होता है एग्रावेशन फ्रॉम मोशन, exertion, touch, warmth, warm food, suppressed discharge of any kind. Then relief or amelioration is by lying on the painful side, pressure, support, absolute rest, cold things, eating cold things, इनसे relief होगा. So यहाँ पे हमारी ब्रायनिया मेडिसिन कंप्लीट होती है. अगर आपको कोई भी डाउट है तो प्लीज़ राइट इट डाउन इन द कमेंट सेक्शन एंड प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल. और अगर आप लोगों को हैंडमेड नोट्स भी चाहिए तो कमेंट डाउन बिलो, आई विल प्रोवाइड यू हैंडमेड नोट्स ऑल्सो. थैंक यू.